दोस्तों, शिक्षा एक बड़ी चीज़ है जिसके लिए काम करना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए भी लोगों को अपनी भूमिका भी अदा करनी चाहिए। हर स्कूल में शिक्षक अगर अच्छा पढ़ाएगा तो देश के अच्छे नागरिक तैयार होंगे। हमारे साथ हैं जिला शिक्षा अधिकारी जबलपुर के घनश्याम सोनी जी। नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ पर हम आपका स्वागत करते हैं। सोनी जी, अभी ये जो शिक्षा में गुणात्मक सुधार की बात आ रही है, वो क्या है? शिक्षा में गुणात्मक सुधार हम इसलिए बात कर रहे हैं कि एक तो नई शिक्षा नीति जब से लागू हुई तो हमने ये किया कि जो पुरानी शिक्षा नीति थी जिसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जिसमें हम अपने बच्चे का सर्वांगीण विकास करने में कुछ बाधाएं महसूस कर रहे थे। नई शिक्षा नीति आ गई, उनको व्यावसायिक शिक्षा के अच्छे अवसर मिलेंगे, मातृभाषा को मतलब प्राथमिकता दी जा रही है। उसके बाद हम स्कूलों में भी ये लाना चाह रहे हैं कि शिक्षक अच्छे तरीके से बच्चों को तैयारी करके पढ़ाएं, बच्चों की समस्याओं को समझें, उनके उनको बच्चे के शैक्षणिक स्तर को ट्रैक करें कि कहाँ पर बच्चा कमज़ोर हो रहा है, कौन सी पार्ट उससे नहीं बन रहा है, उसको ट्रैक करके और उसमें संशोधन करें। इसलिए हम बार बार शिक्षकों को ट्रेंड भी कर रहे हैं, ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और स्कूलों का अभी जिले में कितने स्कूल हैं लगभग? जबलपुर ज़िले में प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी सब मिला के 1799 स्कूल हैं। अ, कई बार ये भी मुद्दा सामने आता है कि स्कूलों में विषयवार शिक्षकों की कमी है। हाँ, स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, अभी भी है और उस कमी को हम अतिथि शिक्षक के माध्यम से दूर कर रहे हैं। अभी यह एक बड़ा काम हुआ अतिशेष शिक्षकों को जहाँ रिक्त स्थान वाली संस्थाओं में पदस्थ करने का। इससे इससे बहुत सारे स्कूल जहाँ पर शिक्षकों की आवश्यकता थी, वहाँ पर शिक्षकों को पहुँचाया गया। ये शिक्षक ऐसी जगहों पे थे जहाँ पर आवश्यकता से अधिक शिक्षक हैं और ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जहाँ पर आवश्यकता से कम शिक्षक हैं। उन जगहों पर गए तो उससे लगभग हमारे 590 के लगभग शालाओं में शिक्षक पहुँचे। इसके बाद भी कुछ जगह शिक्षकों की कमी है, उसको हम अतिथि शिक्षक लगाकर दूर कर। सीएम राइज स्कूल के बारे में भी जो बात की जाती है कि वहाँ भी कहीं न कहीं कुछ कमियाँ हैं। सीएम राइज स्कूलों में पढ़ाई में गुणात्मक विकास लगातार हो रहा है। शिक्षक भी की पूर्ति लगभग हो गई है। थोड़े बहुत इक्का-दुक्का शिक्षकों की कमी है, उसको अतिथि शिक्षक लगाकर पूर्ण कर लिया गया है और वहाँ पर शैक्षणिक उन्नयन अच्छे तरीके से चल रहा है। हमारे प्रथम चरण के 10 सीएम राइज स्कूलों में से 8 में हमारा भवन निर्माण भी चालू हो गया है, जिनमें से कुंडम, बरेला और मझौली, ये 3 स्कूलों के नए भवन हमें संभवतः जनवरी तक हैंडओवर भी होने वाले हैं। इन स्कूलों में जब हमने 2 साल पहले जब शैक्षणिक उन्नयन का प्रयास चालू किया तो तब से आज में एक बड़ा परिवर्तन देख सकते हैं। समाज भी ये महसूस कर रहा है कि सीएम राइज स्कूलों में शैक्षणिक व्यवस्था अच्छी हुई है। अभी केवल परिवहन की स्थिति अभी हमारी ठीक नहीं बन पाई है। परिवहन के लिए टेंडर का काम संभागीय स्तर से संयुक्त संचालक महोदय कर रहे हैं। अभी जो रेट है उसके हिसाब से जबलपुर के वेंडर उससे तैयार नहीं हो पा रहे हैं, उसके कारण थोड़ी दिक्कत आ रही है। आगे चल के परिवहन की व्यवस्था अगर हो जाएगी तो हमारे सीएम राइज स्कूल बहुत अच्छे चलेंगे। सोनी जी, आपने बताया भवन की बात की। बहुत सारे स्कूल हैं जहाँ भवनों की स्थितियाँ बड़ी कमज़ोर हैं। हाँ, ये काफ़ी सारे स्कूल हैं जहाँ पर हमें भवन मरम्मत की आवश्यकता है, जिसमें ज़्यादातर स्कूल प्राथमिक शाला और माध्यमिक शाला के हैं। हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी के जो भवन हैं वो काफ़ी कुछ ठीक-ठाक स्थिति में है, बहुत सारी जगह पे नए भवन भी बने हुए हैं। इसके बाद भी हमने अभी 2 साल पहले सभी स्कूलों को 3 लाख रुपए दिया था मरम्मत के लिए, सबने मरम्मत कराई हुई है। अभी इस साल भी हमारे पास मरम्मत के लिए 50 लाख रुपए आया था। अभी हमने 18 स्कूलों को उनकी अ, आवश्यकता के हिसाब से पैसा 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए दिया ताकि वो मरम्मत करा लें। पर माध्यमिक शाला और प्राथमिक शाला में हमारे पास 400 लगभग शाला भवन है जहाँ मरम्मत की आवश्यकता है। वो फाइल अभी राज्य शिक्षा केंद्र में प्रचलन में है और मरम्मत के लिए वहाँ से पैसा आने का इंतज़ार है। तो जैसे ही वहाँ से आता है तो फिर उन स्कूलों में भी मरम्मत का काम। दोस्तों, शिक्षा में गुणात्मक विकास के लिए प्रयास हो रहे हैं। जर्जर स्कूलों को सुधारने के प्रस्ताव बन चुके हैं और न जाने कितना समय लगेगा जब ये स्कूल भवन पूरे से तैयार हो जाएंगे। लेकिन फिर भी शिक्षा विभाग
अपने संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है, स्कूलों में शिक्षकों की कमी भी शीघ्र दूर हो जाएगी। नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ पर आज हमने जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी जी से बात की। आगे भी हमारी कभी कभी किन्हीं मुद्दों पर बात होती रहेगी। धन्यवाद।